गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आशीष मेहता आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे डिजिटल सर्किट्स उसके अंतर्गत डिजिटल सर्किट्स कितने प्रकार के होते हैं ये देखे हम लोग। फिर हम लोग वो दो प्रकार के होते हैं, कम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। फिर हम लोग देखे कम्बिनेशनल सर्किट का डिजाइन वो है क्या, उसका डिजाइन कैसे कर सकते हैं। उसमें हम लोग पहला देखे कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन में अर्थमेटिक सर्किट डिजाइन में पहला देखे हम लोग हाफ एडर देन हाफ सब्ट्रैक्टर, देन फिर देखे हम लोग फुल एडर देन फुल सब्ट्रैक्टर। और आज हम लोग न्यू कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन देखेंगे और उसका नाम है कंपैरेटर सर्किट। क्या नाम है? कंपैरेटर सर्किट। ओके, कंपैरेटर सर्किट डिजाइन देखेंगे हम लोग। एक बार मैं आपको बता दूं कंपैरेटर सर्किट क्या होता है। कंपैरेटर सर्किट एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें दो इनपुट होते हैं। जिसमें इनपुट कितने होते हैं? दो इनपुट होते हैं। वो 1 बीट के भी हो सकते हैं, वो 2 बीट के भी हो सकते हैं, वो 3 बीट के भी हो सकते हैं, वो 4 बीट के भी हो सकते हैं। मतलब इन जनरल वो n बीट तक हो सकते हैं इंडिविजुअल जो 2 इनपुट होते हैं वो। और उसमें आउटपुट जो होते हैं 3 होते हैं। तो कंपैरेटर सर्किट में पहला स्टेप्स हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इसका। दिस इज कंपैरेटर सर्किट, इट इज हैविंग 2 इनपुट्स। मान लेते हैं वो इनपुट A एंड B है और इनके 3 आउटपुट होते हैं। वो क्या, वो मैं बताता हूँ। देखिए, कंपैरेटर सर्किट में इनपुट 2 होंगे, 2 इनपुट। और ये 1 बिट के नंबर भी हो सकते हैं, ये दूसरा भी 1 बिट के भी हो सकते हैं। जब ये 1 बिट के होंगे तो ये भी 1 बिट के, जब ये 2 बिट के होंगे तो ये भी 2 बिट के। तो मतलब ये नंबर इंडिविजुअल इनपुट जो है वो 1 बिट का भी हो सकता है, 2 बिट का भी हो सकता है, 3 बिट का भी हो सकता है। इसी तरह से सिमिलरली n बिट तक हो सकता है। और ये करेगा क्या आखिर? तो इन 2 नंबर का ये कंपैरिजन करेगा। और कभी भी कोई कंपैरिजन होता है तो उसका 3 रिजल्ट हो सकता है एट ए टाइम। 3 में से कोई एक रिजल्ट होगा। वो क्या है? वो ऐसा हो सकता है कि A इज ग्रेटर देन B, या A इज लेस देन B, या A इक्वल टू B। बेस्ड ऑन दैट फैक्ट कंपैरेटर सर्किट का 3 आउटपुट होता है एट ए टाइम, कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप्स क्या है? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इनपुट्स A B दोनों सिंगल बीट का है। और यहाँ पे एक बात मैं बोल दूँ आपको, यहाँ पे इट्स बेटर टू राइट 1 बीट कंपैरेटर सर्किट, 1 बीट कंपैरेटर सर्किट। और X Y एंड Z, X रिप्रेजेंट करता है A ग्रेटर देन B, Y रिप्रेजेंट करता है A लेस देन B, Z रिप्रेजेंट करता है A इक्वल टू B। 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट से टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होंगे? तो 2 का पावर 2, 4। तो वो 4 कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 0, तो यानी कि दोनों क्या है? 0 0 के बराबर है। तो इस वक्त कौन सा आउटपुट ट्रू होगा? तो Z, क्योंकि Z A इक्वल टू B लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया 1, ट्रू मतलब 1, अब बाकी ये दोनों 0 0।
अब यहाँ देखते हैं a का मान 0 है और b का मान 1 है, तो विच वन इज ग्रेटर। इस अभी क्या रिजल्ट आएगा, b इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब ये हुआ कि a इज लेस देन b, यानी कि इस वक्त y होगा, यहाँ से देखिए a इज लेस देन b, y विल बी 1 और बाकी दोनों का दोनों x एंड z 0 0। a का मान है 1 और b का मान है 0। इस वक्त a इज ग्रेटर देन b, तो मतलब x विल बी हाई, y एंड z 0 0। a भी 1 और b भी 1, मतलब z आउटपुट विल बी हाई और बाकी सब लो। ये है ट्रुथ टेबल। अब हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तीनों डिफरेंट आउटपुट के लिए। तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। थर्ड वन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। देखिए, इन दो इनपुट कॉम्बिनेशन को देखते हुए जहाँ जहाँ x हाई है उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट कॉम्बिनेशन देख करके हम लोग उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो x एक ही बार हाई है, वो है इनपुट कॉम्बिनेशन a और b बार के लिए। तो x इक्वल टू यहाँ से आउटपुट एक्सप्रेशन आया x रिप्रेजेंटिंग व्हाट, a इज ग्रेटर देन b, और इसके लिए एक्सप्रेशन आया a b बार, a इंटू बी, a एंड ऑपरेशन विथ b बार। उसी तरह से y आउटपुट इज a लेस देन b, इसके लिए देखिए एक ही बार हाई है यहाँ, और उस वक्त a का वैल्यू है 0 और b का वैल्यू क्या है 1, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग a बार b। नेक्स्ट इज z एंड z रिप्रेजेंटिंग a इक्वल टू b, और इसके लिए देखते हैं दो जगह यहाँ और यहाँ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है a बार b बार, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है a b। तो यहाँ से हो जाएगा a बार b बार प्लस a b, एंड दिस इज नथिंग बट a एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन विथ b, एक्स नॉर ऑपरेशन विथ b। ये आया हम लोगों को लॉजिकल एक्सप्रेशन, और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। लॉजिक सर्किट इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग ए लाइन ले लेते हैं, और चूंकि बार के रूप में भी यूज हुआ है तो हम लोग यहाँ नॉट ले करके ए बार लाइन भी ले सकते हैं। ये ए है तो ये ए बार हो गया। सिमिलरली दिस इज बी, देन वी विल टेक बी बार लाइन ऑल्सो, दिस वन। अब जो हम लोग यहाँ रियलाइज करेंगे इन सर्किट को, यहाँ से देखिए x को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, x को रिप्रेजेंट करने के लिए है a एंड b बार का एंड ऑपरेशन, ऐसा। दिस इज x विच इज रिप्रेजेंटिंग a ग्रेटर देन b। y के लिए क्या है, a बार b। फ्रॉम हियर वी विल टेक a बार, और हियर फ्रॉम हियर b पास थ्रू a AND गेट, we will get output y which is representing a less than b. Then z representing which one, a equal to b condition, and that is a exclusive NOR operation with b. A exclusive NOR operation with b. This is z and this is representing a equal to b condition. Equal condition is represented by this one. This is the logic circuit implementation. यही बंद है इसमें जो दो नंबर ऑफ सिंगल बिट को कंपेयर करने का काम कर रहा है। समझ में आया बात? तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या समझे वो समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए और तब मैं इसको डील करता हूँ।
गाइज आप लोग कॉपी कर लिए। अब ये 1 बिट कंपैरेटर सर्किट है। एक हम आपको जनरलाइज बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले यहाँ देखिए, ये जो ट्रूथ टेबल है इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये कितना बिट का कंपैरेटर है, मतलब ए बी इंडिविजुअल कितना बिट का नंबर है, तो 1 बिट का नंबर है। तो ट्रूथ टेबल में इनपुट का टोटल कम्बिनेशन कितना हुआ है, देखिए यहाँ टोटल 1 2 3 4। अगर 1 बिट का है तो 4 कम्बिनेशन। अब इन जनरल हम लोग बात करें, अगर नोट लिखा रहे हैं, ये नोट नंबर 1 फॉर n बिट कंपैरेटर, n बिट कंपैरेटर टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन इक्वल टू 2 to the power 2n। कितना होता है, 2 to the power 2n। अब जैसे देखिए ये सही है या गलत, इसको हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। 1 बिट के कंपैरेटर में n का मान क्या हो जाएगा, 1। अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल 1 बिट कंपैरेटर के लिए इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, फॉर n इक्वल टू 1 बिट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल कम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, तब यहाँ से देखिए तो कम्बिनेशन हो जाएंगे 2 to the power 2 into 1 इक्वल टू 2 to the power 2 इक्वल टू 4। यस, देयर इज 4 इनपुट कम्बिनेशन, और वो हम लोग उस फॉर्मूला से पा लिए। समझ में आया बात, ये नहीं? तो अगर n बिट का कंपैरेटर है तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट कम्बिनेशन प्रेजेंट इन द ट्रूथ टेबल कितना होएगा, 2 to the power 2n। ऐसा नोट नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए। नोट नंबर 2 फॉर n बिट कंपैरेटर टोटल नंबर ऑफ इक्वल कंडीशन इक्वल टू 2 to the power n। यहां से देखिए 1 बिट कंपैरेटर में इक्वल कंडीशन कितने आए हैं, एक ये वाला इक्वल कंडीशन है, दूसरा ये वाला इक्वल कंडीशन है, तो 2 हुआ। तो अगर वहां हम लोग 1 बिट कंपैरेटर यानी n का मान 1 रखे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब वो सही है। ऐसा। अब इसी तरह से तीसरा नोट ये है, फॉर n बिट कंपैरेटर नंबर ऑफ ग्रेटर देन और लेसर देन कंडीशंस इक्वल टू। अब देखिए वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए इस टेबल में एक बार देखिए, एक ग्रेटर कंडीशन है और एक लेसर कंडीशन है। 1 बिट कंपैरेटर में एक आया ग्रेटर कंडीशन, एक लेसर कंडीशन, दोनों का मान देखिए, लेसर कंडीशन 1 और ग्रेटर कंडीशन 1, यानी कि दोनों बराबर है। ये हमेशा कितना भी बिट का आप कंपैरेटर बनाएंगे उसके ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ ग्रेटर देन कंडीशन एंड नंबर ऑफ लेसर देन कंडीशन बोथ इक्वल नंबर में आएगा। और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कम्बिनेशन कितना है ट्रूथ टेबल में, टोटल कंडीशन 2 to the power 2n माइनस इक्वल कंडीशन 2 to the power n डिवाइडेड बाय 2। दिस विल गिव्स अस द ग्रेटर देन कंडीशन और लेसर देन कंडीशन। ऐसा जैसे अगर n इक्वल टू 1 पुट करे तो 1 आना चाहिए ग्रेटर देन कंडीशन भी, 1 आना चाहिए लेसर देन कंडीशन भी, क्योंकि दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। मेरा मतलब है दोनों इक्वल नंबर में आता है ट्रूथ टेबल में। या 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 into 1, यानी 2 to the power 2 मीन्स 4 माइनस 2 to the power 1 इज 2, तो 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 एंड विच इज इक्वल। यस देखिए एक आया है ग्रेटर लेसर, यहाँ ग्रेटर कंडीशन, एक आया है लेसर कंडीशन, जो कि उस फार्मूला से हमें मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है
कंपैरेटर सर्किट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको कभी कभी ये पूछेगा, अगर आपके पास 2 बिट कंपैरेटर है, कितना बिट कंपैरेटर है, 2 बिट कंपैरेटर है, तो उसमें लेसर देन या ग्रेटर देन कंडीशन कितना होगा फॉर 2 बिट कंपैरेटर। तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला में n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे जहाँ जहाँ n है और सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द करेक्ट आंसर। ऐसा तो इससे आपको मिल जाएगा। तो ये था कंपैरेटर सर्किट मेरे तरफ से, आपको होपफुली अच्छा समझ में आया होगा। और आज ध्यान रहे, आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन में कंपैरेटर सर्किट आज हम लोग ये पढ़े। तो बहुत सारे लोग इससे अनजान होंगे, अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको जान रहे होंगे। जो अनजान होंगे वो जान गए, जो जान रहे होंगे उसको रिवीजन करने का एक मौका मिल गया और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। गाइज, तो आप कंपैरेटर सर्किट का पूरा नोट्स कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक इसमें। नेक्स्ट है कोड कन्वर्टर सर्किट। कोड कन्वर्टर सर्किट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाइनरी कोड हम लोगों के पास होगा और उससे ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये एक बार थोड़ा सा 1-2 लाइन बात कर लेंगे, ग्रे कोड होता क्या है। ये ग्रे कोड क्या होता है, देखिए। ग्रे कोड एक यूनिट डिस्टेंस कोड है, 2 नंबर के बीच में यूनिट डिस्टेंस होती है, 1 बिट से डिफर करता है। यानी कि ग्रे कोड एक ऐसा कोड है जिसमें सक्सेसिव नंबर डिफर करता है बाय सिंगल बिट, 1 बिट से डिफर करना। ओके, और उसके बाद इसको बोला जाता है साइक्लिक कोड। इसको कैसा कोड बोला जाता है, साइक्लिक कोड। और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव कोड। और एक सबसे अच्छी बात है, इसको बोला जाता है मिनिमम एरर कोड। और ये जो कोड सिस्टम है ये अनवेटेड कोड सिस्टम है। अब यहाँ एक बात देखिए, क्यों पढ़ रहे हैं ये वाला, उसके लिए एक बात जानना जरूरी है। ग्रे कोड मिनिमम एरर कोड है, इसी वजह करके इसका के मैप में भी यूज किया जाता है। के मैप में सेल का फिलिंग ग्रे कोड के आधार पे होता है। के मैप बुलियन अलजेब्रा, बुलियन कोई भी बुलियन आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ बड़ा 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल वाला 3 वेरिएबल वाला, उसको अगर आप मिनिमाइज करते हैं तो के मैप जो यूज करते हैं उसमें सेल फिलिंग के लिए हम लोग ग्रे कोड ही यूज करते हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तब QPSK क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग में भी ग्रे कोड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और भी ढेर सारा इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें इस कोडिंग सिस्टम में मिनिमम एरर होते हैं और हम लोग चाहते ही हैं एरर फ्री सिस्टम, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो ग्रे कोड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। डिजाइन ऐसा बोल देते हैं, डिजाइन ऑफ 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट, मीनिंग समझिए इसका। ओके, हम लोग क्या देखेंगे अभी, डिजाइन ऑफ 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट। यहाँ देखिए, आपको 4 बिट बाइनरी दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग 4 बिट का ग्रे कोड आपको पाना है। तो इसको पाने का क्या टेक्निक है वो देखिए, मैं आपको टेक्निक सिखाने की कोशिश करता हूँ पहले। तो यहाँ पे जैसे कि 4 बिट बाइनरी जो दिया हुआ है वो हम लोग इस रूप में लिख रहे हैं, B3 B2 B1 B0। और जो हम लोग को ग्रे कोड मिलेगा उसको हम लोग बोलने वाले हैं B3 के करस्पॉन्डिंग G3, B2 के करस्पॉन्डिंग G2, B1 के करस्पॉन्डिंग G1 और B0 के करस्पॉन्डिंग G0।
ऐसा 4 बिट का। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले रहे हैं 4 बिट का बाइनरी नंबर 1101, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं 4 बिट के ग्रे कोड में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। इसमें करने का तरीका क्या है, सीधा B3 को डायरेक्टली G3 में कॉपी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, B3 को डायरेक्टली G3 में कॉपी कर दीजिए। तो डायरेक्टली ये कॉपी हो गया, तो यहाँ G3 का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि B3 है 1। अब B2 है 1, G2 का मान पाना है, तो इसमें करने का तरीका क्या है, B3 के साथ B2 को एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कीजिए। कैसा ऑपरेशन करेंगे, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, एंड देन इसको कॉपी कर देंगे हम लोग G2 में। तो देखिए 1 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ 1, जब एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन में 2 बिट बराबर होते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो होता है 0। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें दोनों इनपुट का मान अगर बराबर हो तो आउटपुट होता है 0। अब नेक्स्ट अगर हम लोग को G1 के लिए क्या करेंगे, B2 का B1 के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे और इसको कॉपी करेंगे किसमें, G1 में। तो देखिए 1 0 अलग अलग है दोनों का वैल्यू, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन का आउटपुट 1। फिर इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे इस, देन कॉपी कर देंगे G0 में, तो 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि 1101 बाइनरी के करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड क्या आया 1011। समझ में आया बात, ऐसे किया जाता है कन्वर्जन। ये जनरली इसरो के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, वगैरह वगैरह एग्ज़ाम में बराबर पूछते रहता है। इसलिए आपको इसमें क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है और फोकस करना है। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसका सर्किट डिजाइन कैसे करेंगे, मतलब है लॉजिकल सर्किट अगर इसको बनाए हम लोग, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, B3 बनाइए, इसको डायरेक्टली कॉपी कर दीजिए और ये हो जाएगा G3 इक्वल टू B3। G3 का एक्सप्रेशन बराबर दिस वन। नेक्स्ट वन इज G2 का एक्सप्रेशन इज B3 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ B2। नेक्स्ट G1 इज B2 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ B1। नेक्स्ट G0 का बुलियन एक्सप्रेशन इज B1 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ B0। ये है इसका लॉजिकल सर्किट डिजाइन। गाइज आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग ये, हम डिटेल्ड में नहीं गए हैं डिजाइन में, मतलब डिजाइन के डिटेल्ड में नहीं जाना है अभी। हम लोगों को जैसे कोई भी एग्जाम आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, 4 बिट का बाइनरी नंबर दिया रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 बिट का ग्रे कोड मतलब क्या होगा। इसी तरह से कितना भी बिट का अगर आपको पूछता है कि बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं एक बार बता दूंगा, एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पहले कोड नंबर सिस्टम में, वो भी आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे थोड़ा चूँकि डिजाइन कर रहे थे इसलिए आपको बताना मैं उचित समझा। एक्चुअली में ये क्वेश्चंस कई एक बार इसरो एग्ज़ाम में पूछ चुका है, इसरो एग्ज़ाम में मोर देन 5 टाइम्स पूछ चुका है। बीटेक वाले के लिए, इवन डिप्लोमा वाले के लिए 3 to 4 टाइम पूछ चुका है ये क्वेश्चंस। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए ये सर्किट दिया रहता है और पूछता है ये कैसा कोड कन्वर्जन सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा। तो आपको इसको बड़ी बारीकी से ध्यान रखना है। गेट वगैरह में भी पूछता है,
इंजीनियरिंग सर्विस में भी पूछता है, डिफरेंट जेई एग्जाम में भी पूछेगा, उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको आप अच्छे से एक बार और लर्न कर लीजिए जल्दी में। अगर आपको बाइनरी इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 4 बिट का बाइनरी दिया हुआ है, तो 4 बिट का करस्पॉन्डिंग अगर आपको ग्रे कोड चाहिए तो बाइनरी में लिखे हुए नंबर में जो MSB है उसको एज इट इज ग्रे कोड में कॉपी कर देंगे, और नेक्स्ट ग्रे कोड बाइनरी के करस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे, तो देखिए MSB के बाजू वाले के साथ, बगल वाले के साथ उसका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे, और जो रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट ग्रे कोड होगा। फिर सेकेंड वाला ये यहाँ से देखिए, ये B2 का B1 के साथ करेंगे तो उससे G1 मिलेगा, फिर B1 का B0 के साथ करेंगे तो G0 मिलेगा। क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, लेकिन MSB को एज इट इज लिख देंगे। तो वही मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ। G3 इज इक्वल टू B3 डायरेक्ट, बट G2 इज B3 और B2 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, G1 इज B2 और B1 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, G0 इज B1 और B0 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। दिस इज 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट। समझ में आया बात? होपफुली ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए रैंडमली हमने बाइनरी कोड यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बाइनरी कोड 7 बिट का है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है ग्रे कोड, यहाँ ग्रे कोड लिखना है। क्या होगा रिजल्ट? तो आप क्या कीजिएगा, MSB को एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा 1, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे जैसे ऐसे। तो दोनों बीट अगर बराबर होते एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन में आउटपुट क्या होता है? अपना आउटपुट होता है 0। अब इन दोनों का करेंगे तो दोनों अलग अलग है, तो यह एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इन दोनों का करिए और यहाँ पे कॉपी कीजिए। उसी तरह से इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कीजिए, कॉपी कीजिए, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, कॉपी कीजिए। फर्दर इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कीजिएगा 1 हो जाएगा, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कीजिएगा 0 हो जाएगा, इन दोनों का 1 हो जाएगा और इन दोनों का 1 हो जाएगा। तो 1 1 0 1 1 0 1 के करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड है 1 0 1 1 0 1 1। समझ में आया बात? इस तरह से इजी है ना, वेरी इजी। तो इस तरह से आप ग्रे कोड पा सकते हैं करस्पॉन्डिंग बाइनरी दिए हुए के करस्पॉन्डिंग। ओके ना? तो ये होपफुली ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो हम लोग यहीं रखेंगे, यहीं तक रखेंगे इस क्लासेस को। और आपको अगर चीज़ें समझ में आई है, कॉन्सेप्ट समझ में आई है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसका बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू।